हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। तो आज हम इस वीडियो में अपना जो मेन टॉपिक है टेंस का उसको पढ़ेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने टेंस से पहले सेंटेंस के बेसिक एलिमेंट्स, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया था। एंड आई होप दैट यू हैव वेरी वेल अंडरस्टूड दोज एलिमेंट्स। अब हमारा जो मेन टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है टेंस, और हमको पढ़ना है टेंस को। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रख लेना कि जो टेंस है ना, ये इंग्लिश ग्रामर का सबसे मेन टॉपिक है। टेंस इज़ द बैकबोन ऑफ ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। टेंस यदि आप अच्छी तरह से जान गए तो आप अंग्रेज़ी में 50% पार कर गए। ये मान लीजिए अगर टेंस आपने अच्छी तरह से पढ़ ली तो आपकी शुरुआत अंग्रेजी ग्रामर की बहुत अच्छी हो गई है। और कहते हैं कि वेल बिगन हाफ डन, यानी कि किसी भी चीज़ की शुरुआत अच्छी की जाए तो आधा काम तो ख़त्म हुआ मान लिया जाता है। यदि टेंस अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन वो सारे के सारे टॉपिक्स को कहीं ना कहीं अपने अंदर कंसिस्ट करके रहता है। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस टॉपिक को बड़े ही ध्यान से, बड़े ही तसल्ली से समझें। इसमें किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स, चाहे स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं, कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों के लेवल के हिसाब से ही पढ़ेंगे। इसमें शुरुआत हम इसकी बेसिक लेवल से करेंगे, उसके बाद हम इसका एडवांस लेवल भी पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी स्टूडेंट्स। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन जो अपना टाइटल है टेंस, टेंस के बारे में समझते हैं कि टेंस क्या है। वास्तव में टेंस है क्या। अगर मैं इसकी परिभाषा एक वर्ड में इसका अर्थ पूछूं कि टेंस क्या है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसका जवाब देंगे कि टेंस का मतलब होता है काल। काल का मतलब होता है समय। अच्छा, अगर हम कहें कि ठीक है टेंस का मतलब काल है, तो फिर टाइम का मतलब क्या है कि सर टाइम का मतलब भी काल ही होता है, समय होता है। अगर दोनों का ही मतलब काल है, समय, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। फिर तो हम टेंस को टाइम और टाइम को टेंस क्यों नहीं कहते। फिर तो दोनों ही एक चीज़ है। तो यहाँ अपना टॉपिक टाइम भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और टाइम की जगह हम टेंस भी पूछ सकते हैं घड़ी में कि भाई कितना टाइम हो गया। ऐसी की जगह हम ये भी पूछ सकते हैं कितना टेंस हो गया। तो कहीं ना कोई डिफरेंस तो होगा, तभी तो हम इसको टेंस कहते हैं और वो टाइम है। तो आज सबसे पहले तो हम इसका डिफरेंस समझेंगे। टेंस का जो बेसिक कंसेप्ट है ना, उसको समझेंगे कि ये दिमाग से आपकी गलतफहमी निकल जाएगी। टेंस का मतलब टाइम होता है। चलिए पहले इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए स्टूडेंट, टेंस का मतलब होता है काल सूचक क्रिया रूप। टेंस का हिंदी में एक शाब्दिक अर्थ लगाया जाए तो वो क्या होता है, काल सूचक क्रिया रूप। यानी कि नाम से ही पता चल रहा है काल सूचक। काल सूचक का मतलब होता है काल को दर्शाने वाला, समय को सूचित करने वाला। और क्रिया रूप का मतलब होता है फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो अपने को ध्यान देना इस चीज पर। काल तो हम पहले भी समझ रहे थे, इतना तक तो हम समझ रहे थे, लेकिन यहाँ हमारी समझने से काम पूरा नहीं हो रहा था। यहीं हम दलदल में फंसे हुए थे कि काल। अब काल से हम आगे बढ़े, काल सूचक क्रिया रूप। तो वास्तव में टेंस का मतलब होता है क्रिया रूप। वास्तव में टेंस का मतलब क्या होता है, क्रिया रूप, फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन वो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो। वर्ब की तो बहुत सारी फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ होती है। तो उनमें से हम कौन सी फॉर्म लगाएं, बात तो यही है ना डिस्कशन की। तो वो डिपेंड करती है हम किसके अनुसार उस फॉर्म को लगाएं। तो वो हमारा जो होता है वर्ब को लगाना कि हमको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड लगानी है, थर्ड लगानी है, कौन सी लगानी है, वो डिपेंड करता है समय पर। किस पर डिपेंड करता है, समय पर। मान चलो V2 है, एग्जाम्पल देखते हैं। V2 का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ यूज करते हैं, पास्ट टेंस में, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ यूज करते हैं, पास्ट टेंस में। मान चलो कोई सेंटेंस है, उसमें कोई ऐसा टाइम दे रखा है जो फ्यूचर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, फ्यूचर को। तो क्या हम वहाँ V2 लगा देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। यदि किसी सेंटेंस में कोई ऐसा टाइम दे रखा है जहाँ वो पास्ट को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, पास्ट को, तो क्या हम वर्ब की V1 फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। जैसे मैं हिंदी में एक एग्जांपल दूं कि एक समय की बात है, प्राचीन काल में एक जंगल में या फिर किसी राज्य में एक राजा
क्या बोलेंगे आगे, रहता था या रहता है। देखिए प्राचीन काल में हमने बोला, एक वर्ड बोला प्राचीन काल। अब प्राचीन काल क्या है स्टूडेंट्स, पास्ट का टाइम है या प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है? ये पास्ट का है। तो जैसे ही हमने प्राचीन काल आया, हम उसमें क्या लगा देंगे, रहता था। तो हमने जो रहता था लगाया वो किसके अनुसार लगाया, प्राचीन काल, पास्ट के अनुसार। ऐसे ही सारा कंसेप्ट इंग्लिश में होता है। इंग्लिश में भी क्या करते हैं, जैसा टाइम दिया है उसी के अनुसार हम उसमें वर्ब यूज़ कर लेंगे और वही हमारा क्या कहला देगा, टेंस कहलाएगा। डेफिनेशन पर आइए, द करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, ठीक है, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द टाइम गिवन इन द सेंटेंस, यानी कि वाक्य में दिए गए समय के अनुसार क्रिया का सही प्रयोग कर लेना, क्रिया का उचित यूज कर लेना, उसको करेक्ट फॉर्म कर लेना, भर लेना, वही हमारा क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। इस चीज़ को स्टूडेंट हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देखिए, लॉन्ग लॉन्ग एगो, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर, यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, ब्लैंक स्पेस, ए किंग। अब सबसे पहले हमको क्या समझना है कि कहीं क्या इस सेंटेंस में कोई एक ऐसी कंडीशन या कोई ऐसा टाइम दिया गया है जो हमको बता सके कि ये कौन सा टाइम का है, पास्ट टाइम का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है। तो हम इसको बड़े गौर से देखेंगे। छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन अब जैसे हमको हमारी नज़र गई यहाँ, लॉन्ग लॉन्ग एगो। लॉन्ग लॉन्ग एगो का मतलब होता है बहुत बहुत समय पहले या काफ़ी समय पहले। तो काफ़ी समय पहले, बहुत बहुत समय पहले, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा टाइम है हमारा, ये पास्ट का टाइम है। और पास्ट का टाइम है तो हम पास्ट के टाइम के अनुसार ही इसमें क्रिया भर देंगे। इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, पास्ट की ही क्रिया आएगी, ठीक है। यहाँ प्रेजेंट की नहीं आ सकती, या फ्यूचर की नहीं आ सकती, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि भाई जैसे हमको हमारे सामने पास्ट का कोई टाइम दिखा तो हमने उसी के अनुसार जो 4-5 जो क्रियाएँ हैं फॉर्म में, उनमें से एक चीज़ को इंडिकेट कर लिया, एक चीज़ को फाइनलाइज कर लिया कि हमको पास्ट की ही क्रिया भरनी है, ठीक है। और उस हिसाब से हमने मान चलो इसमें भर दी पास्ट की सेकंड फॉर्म भर दी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड। तो बहुत बहुत समय पहले एक राजा रहता था, निवास किया करता था। तो स्टूडेंट्स यही तो कंसेप्ट है टेंस का, जैसा टाइम वैसी क्रिया, जैसा टाइम दिया गया है उसी के अनुसार क्रिया भर दी, यही हमारा क्या कहलाएगा, टेंस कहलाएगा। टेंस को एक संक्षिप्त, एक शॉर्ट फॉर्म देखा जाए तो टेंस इक्वल करेक्ट यूज ऑफ वर्ब। टेंस का मतलब करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, यानी कि क्रिया का सही प्रयोग। लेकिन वो किसके अनुसार होता है, अकॉर्डिंग टू द टाइम। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू द टाइम, समय के अनुसार, जैसा समय वैसी क्रिया जब हम भर देते हैं तो वही हमारा टेंस कहलाता है। तो हमारा टेंस एक्चुअल पे डिपेंड करता है टाइम पे, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे। तो आप दिमाग से ये गलत फहमी निकाल दें स्टूडेंट्स की, टेंस का मतलब होता है काल। ऐसा तो पूछेंगे कि भाई घड़ी, मान के मुझे किसी से टाइम पूछना है तो कल को तो मैं उससे ही कह दूंगा कि यार बताओ तुम्हारी घड़ी में कितना टेंस हो गया, ऐसे पूछ सकता हूँ ना। जब टेंस का मतलब काल ही है, समय, तो भाई तुम्हारी घड़ी में कितना टेंस हो गया, तो वो मेरी तरफ देखेगा क्या है यार, एक आदमी क्या है टेंस पूछ रहा है मेरी पढ़ाई की जांच कर रहा है, इंग्लिश ग्रामर की। अरे भाई टाइम पूछ रहे हैं, क्योंकि टेंस बराबर समय ही तो होता है, तो टाइम पूछ रहा हूँ मैं, टेंस पूछ रहा हूँ। तो वो कहेगा अरे यार टेंस का मतलब तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, अच्छा ये होता है। तो आया समझ में आपके। तो ये है सबसे बड़ी बात, क्लेरिफिकेशन होनी चाहिए टेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कंसेप्ट की बात ये है स्टूडेंट्स की टेंस हमारा डिपेंड किस पर हुआ, टाइम पर। किस पर डिपेंड हुआ, टाइम पर। टाइम अपना कितने प्रकार का होता है, 3 तरह का टाइम होता है। 3 प्रकार का काल होता है, 3 समय होते हैं। एक समय प्रेजेंट टाइम, यानी वर्तमान में जो टाइम चल रहा है, जैसे अभी मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। आप वीडियो देखते देखते कोई काम कर रहे हैं, वो प्रेजेंट टाइम है। मैं यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़, ऑनलाइन वीडियोज़ डालता हूँ इंग्लिश ग्रामर की, वो मेरा प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टाइम, पास्ट टाइम का मतलब होता है कि बीते हुए समय में जब कोई घटना हुई, बीते समय में कोई भी एक्शन हुआ, कोई कार्य खत्म हो गया, समाप्त हो गया काफ़ी पहले, तो वो हमारा पास्ट टाइम है। और फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम का मतलब जो समय अभी आएगा, ठीक है। अभी आप बड़े होंगे, बड़े होकर के आप कुछ बनोगे, ठीक है। और बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं जो भविष्य में होंगी, तो वो हमारा क्या होगा, फ्यूचर टाइम है। तो इन्हीं पर डिपेंड करके जब हम अपनी वर्ब का यूज़ कर लेते हैं ना सेंटेंस में, तो वही हमारा क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अपन इस बेसिक से आगे बढ़ते हैं, और मैं समझता हूँ कि आपकी क्लियर हो गया होगा कि भाई टेंस क्या है, ठीक है। तो इससे हम आगे बढ़ करके अब टेंस के प्रकार पढ़ेंगे। टाइम के अनुसार ही टेंस के प्रकार चलते हैं। जैसे 3 टाइम होते हैं अपन के,
तो उस हिसाब से अपन 3 टेंस पढ़ेंगे। हाई लेवल इंग्लिश ग्रामर में स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि ये बताया जाता है कि टेंस सिर्फ 2 ही होते हैं। उसका एक रीज़न है, ठीक है, वो बात भी सही है, टेंस 2 ही होते हैं, केवल आपका प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। वो कहते हैं कि भाई प्रेजेंट समय जो वर्तमान चल रहा है, एक तो वो टेंस है उसका बन सकता है, और पास्ट जो काम हो गया फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो समय अभी आया ही नहीं उसके बारे में हम किस तरह से कोई क्रिया का सही रूप भरें, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर के कुछ रूल्स भी ऐसे हैं कि आजकल प्रेजेंट टेंस से ही फ्यूचर को शो करने का चलन हो रहा है, और बिल्कुल सही बात है। आपने रेलवे स्टेशन पे जो भी आप अनाउंसमेंट सुनते हैं गाड़ी का, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। न्यूज़पेपर की जितनी हेडलाइंस होती हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट टेंस में चलती हैं। द पीएम मोदी विजिट्स जयपुर नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते पीएम मोदी जयपुर का दौरा करेंगे। जो सेंटेंस है, ठीक है, द पीएम मोदी विजिट्स जयपुर नेक्स्ट वीक, ये जो सेंटेंस है लगता है ऐसा जैसे प्रेजेंट का है, विजिट्स आ रहा है, लेकिन ये किसको शो कर रहा है, फ्यूचर को। इसलिए कुछ ग्रामर में कहा जाता है कि टेंस एक्चुअल में 2 ही होते हैं, लेकिन अपन तो यहाँ 3 टेंस मानकर चलेंगे, 3 टाइम और 3 टेंस। विल और शैल एक्चुअल में क्या होते हैं, मॉडल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, मॉडल, ठीक है। तो उनको एक हेल्पिंग वर्ब का रूप देना इतना सही नहीं रहता जितना कि वो मॉडल हैं, इसलिए आपका फ्यूचर जो है ना वो टेंस में नहीं माना जाता है। लेकिन अपन बेसिक लेवल से चलेंगे, अपन ये मान चलेंगे कि टेंस 3 है, अपन फ्यूचर को भी उसी हिसाब से पढ़ेंगे जैसे प्रेजेंट और पास्ट को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर जैसे 3 टाइम दे रखे हैं उसी हिसाब से 3 टेंस पढ़ेंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी जो अभी लर्नर्स हैं, जिन्होंने अभी शुरुआत की है अपने इंग्लिश की ग्रामर की शुरुआत की है, तो ज़्यादा हाई लेवल से नहीं चलेंगे, नहीं तो उनके पता समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, टेंस के प्रकार, ठीक है, और सबका एक एक करके स्ट्रक्चर, वाक्यों का, सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर करके चलेंगे। स्टूडेंट देखिए, मैंने आपके सामने एक सारणी बनाई है, अभी सारणी भरी नहीं है, इसको भरेंगे, इसको हेल्पिंग वर्ब से भरा जाएगा, क्योंकि टेंस में हेल्पिंग वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको पहले बताया जब टाइम 3 प्रकार के हैं तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक मान कर चलेंगे, और उसी के अनुसार टेंस भी हम 3 मान करके चलेंगे। तो हमारे टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इन टेंसेस के और कितने प्रकार होते हैं, तो स्टूडेंट देखिए हर टेंस के 4-4 प्रकार और होते हैं, हर टेंस के 4-4 प्रकार और होते हैं। जैसे प्रेजेंट का पहला होता है इंडेफिनिट, प्रेजेंट का दूसरा होगा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का तीसरा होगा परफेक्ट, और चौथा होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये ही चारों प्रकार आपके तीनों ही टेंसेस में चलते हैं। जैसे ये प्रेजेंट के 4 हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी तरह से पास्ट के भी ये चारों ही होंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर के होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि इधर 3 अलग अलग टेंस और इन तीनों के भी 4-4 एक जैसे ही 4 होते हैं, लेकिन प्रकार होते हैं। यदि हम ऐसा कहें कि ये 3 हैं और ये एक जैसे 4 हैं, तो 3/4 करेंगे, 3/4 करेंगे तो कितना आएगा, 12। इसका मतलब वास्तव में हमारे बेसिक देखा जाए, थोड़ा सा विस्तृत लेवल में, डिटेल में देखा जाए तो टेंस कितने प्रकार के हो गए, 12 प्रकार के। कितने प्रकार के हो गए, 12 प्रकार के। हालांकि उन चारों की शक्ल एक जैसी है, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, 3 भाई हैं, और इन 3 भाइयों के 4-4 बेटे हैं। 3 भाइयों के बेटे कितने हैं, 4-4 बेटे, और तीनों ने ही अपने चारों बेटे के एक जैसे नाम रखे। कैसे नाम रखे, एक जैसे नाम रखे। हालांकि आगे चल के उनकी हरकतें अलग अलग होंगी, लेकिन उन्होंने नाम कैसे रखे, एक जैसे नाम रखे, ठीक है। तो कितने हो गए, 3 तो बाप हो गए, और तीनों के 4-4 बेटे हो गए, यानी 3 चौको 12, ठीक है। घर में कैंडिडेट कितने हो गए, 3 चौको 12 हो गए एक तरह से, ठीक है। स्टूडेंट देखिए, मैंने आपके सामने हेल्पिंग वर्ब का चार्ट, हेल्पिंग वर्ब की एक टेबल बनाई है, ठीक है। किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो सारी मैंने इसमें लिख दी है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसकी नोटबुक में पेन से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। किस टेंस में कौन से सब्जेक्ट के अनुसार कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो जब हम एक एक टेंस का डिटेल करेंगे तब पढ़ेंगे।